चलिए चला जाए बोर्ड के क्लास कक्षा 12 में। तो ध्यान से, कल आपको बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं बताया था, 2 या 3 क्वेश्चन हमें बताया था आप भी और क्रेमर विधि से समीकरण को हल करना। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग मेहनत किए होंगे घर पे। समय तो आपका लगा ही लगा होगा, कम से कम 5 या 6 घंटे अगर आप मेहनत जम के किए होंगे तो आपका पूरा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लग गया होगा। बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का जो भी दिन हो बेहतर हो, शुभ हो। चलिए शुरू किया जाए अगले टॉपिक पे। और यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें। आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा है, आप अपना समय कीमती समझते हैं और हम लोग भी अपना समय कीमती समझते हैं। मेरा दायित्व है कि आपका समय नुकसान ना हो और आपका दायित्व है कि आप अपने समय को नुकसान न होने दें। तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन लगे रहिए नियमित। आप एक कहावत पढ़े होंगे कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आप अपने को बेहतर कर सकते हैं। समय की मांग है, आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, आप उस नियम का फॉलो करें। सुरक्षित रहेंगे तो ही तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू किया जाए। आपका टॉपिक है एग्जाम्पल की बात करते हैं। उदाहरण आपका पहला, ध्यान से देखिएगा, घबराइए मत। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन नर्वस मत होइएगा। कहता है कि क्वेश्चन दे दिया, कहता है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ दिया बी सी ए और यहाँ दिया सी ए बी। कहता है प्रूव कर दीजिए 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। चलिए आप लेते हैं बायां पक्ष। आपने कहा कि जो डबल डबल वाला पद है हम इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं। छोटा करने का मतलब कैसे, तो आप इसको बोलते हैं C1, C2, C3। आपने कहा कि C1 की जगह पे C1 में से C2 को घटा के लिख दीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो B से B कटेगा, A, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा। बचा कितना जो लिख लिया, BCA CAB। अब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इसका नॉर्मली विस्तार कर दें। चलिए विस्तार करते हैं। A को लिया तो A कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे, फिर माइनस इसका यहाँ गुणा करेंगे, फिर माइनस में होता है इसको ले लेते हैं तो b कट गया ऐसे, 2 इधर बचा है 2 इधर बचा है तो इसका आप इधर तिरिया गुणा करेंगे, फिर इसका यहाँ तिरिया गुणा करेंगे, प्लस c बचा, c का विस्तार करेंगे तो c कट गया ऐसे, इसका यहाँ गुणा करेंगे ab माइनस सी स्क्वायर, ab माइनस सी स्क्वायर। चलिए इंटू कर देते हैं, abc a क्यूब b क्यूब प्लस ABC माइनस सी क्यूब। कुल मिला के 1 2 3, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये है राइट हैंड साइड। चलिए चलते हैं आगे। इसी का अगला दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, नर्वस मत होइए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या, तो दिया गया है ABC, BC A और CAB ऐसे दिया। कहता है कि आप प्रूव कर दीजिए इसका मान ऋणात्मक होता है। कोई बात नहीं है। आपने कहा कि जब हम इसको लेते हैं तो थोड़ा सा इसको सिंपल करना चाहते हैं, तो सिंपल में आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3, पूरे को R1 मतलब ये होता है, R2 ये होता है, R3 ये होता है, तो पूरे को जोड़ के आप R1 में ऊपर रखना चाहेंगे। तो चलिए ऊपर रखते हैं तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ B C C A B हो गया। कॉमन कर लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी कॉमन हुआ, बचा कितना 1 1 1 B C C A B। अब आपने कहा कि जब कोई भी कॉलम या रो में 1 1 दिख जाता है तो आप कहते हैं कि वह क्वेश्चन हमारा सिंपल सा हो जाता है, क्योंकि 1 1 को 2 जीरो कर सकते हैं हम, 2 पदों को जीरो कर सकते हैं। तो वही रूल, वही हमारे दिमाग में जो चल रहा है, चलिए करते हैं। हमने कहा कि जो था उसको रख लीजिए। आपने कहा कि C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर देते हैं। C1 में से C2 घटा के लिखिए 0, B माइनस C माइनस A, इसको करते हैं 0, C माइनस B A माइनस B, 1 A B। अब आपने क्या कहा कि सिर्फ 1 का विस्तार करना है, तो 1 का विस्तार करने के लिए A प्लस B प्लस C, 1 लिखा, कोष्टक में 1 कट गया ऐसे, इसका यहाँ गुणा करेंगे
तो b माइनस सी a माइनस बी, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो c माइनस a और c माइनस बी कर सकते हैं। अब आपने कहा कि चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए कोशिश करते हैं। तो आपने कहा चलिए यहाँ देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ हम करना चाहते हैं इसको सॉल्व, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी था और ब्रैकेट में ये दोनों हमारे क्रम में हैं, तो इसको रहने दीजिए b माइनस सी a माइनस बी। इसमें से ये तो सही है, c माइनस ए रहने दें। इसमें से माइनस कॉमन करके बाहर करेंगे तो प्लस, और ये भी b माइनस सी हो जाएगा। अब आपने कहा कि a प्लस बी प्लस सी, और बच गया b माइनस सी, कॉमन कर लीजिए इसमें से, तो b माइनस सी कॉमन कर लिया, बचा क्या a माइनस बी और यहाँ c माइनस ए। तो देखिए a से a कट गया। यहाँ आपके पास रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ b माइनस सी कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो यह भी हमारा b माइनस सी हो सकता है, माइनस a प्लस बी प्लस सी और b माइनस सी का होल का स्क्वायर। आप देख रहे हैं ऋणात्मक है, तो वही कह रहा था कि दिखा दीजिए कि इसको हल करते हैं तो इसका मान ऋणात्मक आता है। तो आ गया ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। 3 में अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है, याद करिए x प्लस ए और x नहीं b है, b x प्लस बी सी x प्लस सी, और प्रूव करना है आपको x स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यह देखते हुए आपने कहा कि अगर हम पूरे को c1 की जगह पे c1 प्लस c2 प्लस c3 को जोड़ के यहाँ लिखें, आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपको दिख रहा था तुरंत आपने कहा कि वह काम कर लिया जाए, c1 की जगह पे c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देते हैं। चलिए जोड़िए, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ b x प्लस बी सी और x प्लस सी कामन कर लेते हैं c1 में से, तो c1 से कामन करेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कामन किया, बचा क्या 1 1 1 b x प्लस बी सी और x प्लस सी, ये बच गया। अब आप कहते हैं कि अगर हम इसको कोशिश करें तो 2 को 0, 1 1 है तो 2 को 0 कर सकते हैं। तो 2 को 0 करने के लिए जो भी आप करते हैं उसको यहाँ लिखिए। तो चलिए लिखते हैं क्या करना चाहते हैं आप। तो 2 को 0 करने के लिए r1 की जगह पे r1 माइनस r2 और r2 की जगह पे r2 माइनस r3। r1 है, ये r2 है, इसमें से इसको घटाइए, लिखिए तो 0, इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस एक्स माइनस बी से बी कट गया माइनस एक्स, ये 0, इसमें से इसको घटाते हैं 0, इसमें से बी से बी कट जाएगा x, घटा दिया माइनस एक्स, 1 बी एक्स प्लस सी। अब किसका विस्तार करना है आपको, तो 1 का, तो 1 का करेंगे तो ऐसे और ऐसे कट जाएगा, ये 4 पद बच गए। चलिए विस्तार करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, ये 1 ब्रैकेट में, ये 1 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो गुणा कर लीजिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, और आप देख रहे हैं यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है कि अगर ABC AP में है तो इसका मान क्या होगा। तो आपने कहा रिजल्ट को देखते हुए कि यदि ध्यान दीजिएगा, हम इस रिजल्ट को लेते हैं। हमने कहा कि r1 की जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3 अगर कर दें, r1 है, r2 है, r3 है, सबको जोड़ करके ऊपर लिखिए। अगर जोड़ करके लिखते हैं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जोड़ने पे कितना हो गया 7 9, कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ लेते हैं। r1 प्लस r2 प्लस r3 अगर करते हैं तो 7 9y और धन कितना हो जाएगा 11 15 कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास 3y धन 5 4y धन 6, इनको भी जोड़ लीजिए तो 11 18 y, और ये कितना हो गया 14 15 20 4 24 कर सकते हैं, ठीक ना। और 6y धन 8 7y धन 9।
यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं 19 20 20 20 20 और 27 वाई ए धन बी धन सी और 9 वाई धन बी और यहाँ 10 वाई धन सी। यानी हमने कहा कि अगर हम आगे चलें, ध्यान दीजिएगा, इतना हमारे पास रिजल्ट है। अगर इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हमको दिखा यहाँ से कि R1 की जगह पे R1 माइनस 2R2 या 5R2 कर लीजिए, 2 मत करिए, 3 कर दीजिए, 2 मत करिए, 3R2 करते हैं। इसमें से 3 का गुणा करके घटाइए 0, 18 और 3 के 24 0, 3 का गुणा करिए, इसमें 3 का गुणा किया तो आप यहाँ रफ पे देख लीजिए 1 मिनट क्या बच रहा है आपके पास 27 वाई ए धन बी धन सी था, 3 का गुणा किया ना 27 वाई और ऋण 3 बी, 27 वाई कट गया, ए धन बी ऋण 2 बी कर सकते हैं, ए धन सी ऋण 2 बी कर सकते हैं, ए धन सी ऋण 2 गुणते बी कर सकते हैं। यानी घटाने पे इतना रिजल्ट आया। अब आपने जो यहाँ रिजल्ट दिया गया था 3 वाई धन 5, 4 वाई धन 6, 6 वाई धन 8, 7 वाई धन 9 और 9 वाई धन बी और 10 वाई धन सी रहने दीजिए। अब आपने कहा कि हमारे पास अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b बराबर a प्लस सी होगा ना। अब ये बताइए हम a धन c की जगह पे अगर हम लिखना चाहें 2b तो 2b माइनस 2b 0 नहीं हो जाएगा, तो रखते हैं। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट चल रहा है, अब ये रिजल्ट 0, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6 0, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, ये भी तो 0 हो गया, 9y प्लस 6, 9y प्लस b और 10y प्लस c हो सकता है। आपने कहा R1 पूरा 0 है, इसलिए पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट कर लें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है। 5 में आपको इतना प्रूव करना है। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने कहा कि बायां पक्ष ले लीजिए, ले लिया। हमने कहा कि यदि C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, पूरे को आप यहाँ लिखिए, A B और 2B यानी 2A प्लस B प्लस C हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रिजल्ट A B प्लस C प्लस 2A, A B B C प्लस A प्लस 2B। इसको अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 1 1 1 आ गया। और 1 1 से आप परिचित हैं, आपने कहा कि अब तो ये काम आसान हो गया। जब ये काम आसान हो गया तो चलिए इस आसान काम को रिजल्ट पे लाया जाए। 1 1 से आपने कहा कि 2 को 0 कर सकते हैं, तो 2 को 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3 करते हैं। 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस B माइनस C माइनस 2A, माइनस के साथ सब बच गया, घटा दिया 0, इसमें से इसको घटाते हैं 0, इसमें से घटाते हैं तो A प्लस B प्लस C बच रहा है, इससे घटाते हैं तो माइनस के साथ A प्लस B प्लस C बच गया, ये 1A C प्लस A प्लस 2B। अब आपने कहा कि कुछ कॉमन दिख रहा है। चलिए कॉमन क्या है, R1 में A प्लस B प्लस C, इसमें A प्लस B प्लस C, इसमें भी दोनों में से इसमें से जाएगा तो होल का स्क्वायर, इसमें से बाहर गया होल का क्यूब हो गया। तो दोनों में से बाहर हो जाने पर यह क्यूब हो गया। बचा क्या, 0 0 1 माइनस 1 1 A 0 माइनस 1 C प्लस A प्लस 2B बचा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ नॉर्मली इसका विस्तार कर दें। इस 1 का विस्तार करना चाहेंगे तो 1 का विस्तार करने के लिए आपने कहा कि 1 को लिया तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा 1 माइनस 0 यानी 1 का इंटू कर देंगे तो 2A प्लस B प्लस C का होल का क्यूब। ये है राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप लेते हैं प्रूव करना है, अगर हम बायां पक्ष लेते हैं, ठीक, तो बायां पक्ष लिया तो अपने मन से हम ध्यान दीजिए, हम अपने मन से इसमें हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया है एक्स वाई जेड से गुणा और भाग, एक्स वाई जेड से गुणा और भाग, तो भाग वाले को बाहर रखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स का गुणा कर देते हैं R1 में, R1 में गुणा किया तो आप इसको इतना लिखेंगे, एक्स का गुणा किया है तो जेड एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा किया है तो यहाँ पे हो जाएगा
ये देखिए गलती लिखा गया, यहाँ एक्स वाई होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई जेड एक्स स्क्वायर। इसमें हम R2 में y से गुणा किया, R2 में से इसमें हम y से गुणा करेंगे, तो y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स प्लस जेड का होल का स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर जेड। इसमें जेड से गुणा करते हैं तो एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और जेड एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर। आपने कहा देखिए इसमें से एक्स कामन बाहर किया, अगर इसमें से एक्स कामन करते हैं, इसमें से वाई कामन करते हैं, इसमें से जेड कामन करते हैं, बाहर करें तो इसमें से एक्स वाई जेड बाहर गया, तो अब यहाँ बच रहा है वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर, एक्स कामन था वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। यहाँ वाई कामन किया तो वाई कामन किया तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस जेड का होल का स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का होल का स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर। यहाँ जेड कामन किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर, ये बचा। अब आपने कहा कि ये तो कट गया, जो ही ये कटा, चलिए चलते नीचे, जो ही यह आपका रिजल्ट कटा, अब आपने कहा कि जब बचा हुआ रिजल्ट हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रिजल्ट बच गया है, ये तो बाहर वाला पोर्शन कट गया, वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल का स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर। अब आप कहते हैं कि क्या करें, तो आपने कहा कि चलिए थोड़ा सा व्यवस्था कर लिया जाए। तो व्यवस्था में आप क्या कर सकते हैं, चलिए जो भी करते हैं आप यहाँ लिखते हैं। तो आपने कहा कि हम C1 की जगह पे C1 माइनस C3 लिखना चाहते हैं और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 लिखना चाहते हैं। तो इसमें से आप इसको घटाते हैं तो y प्लस जेड का होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है, ये हो गया 0। इसमें से इसको घटाते हैं तो जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो आपने कहा इतना, ये हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर। अब आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपने कहा कि ये जो रिजल्ट हमको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो आपने कहा वाई प्लस जेड प्लस एक्स और यहाँ वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ 0, इसको भी एक बार प्लस एक बार माइनस पे, जेड प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ जेड माइनस एक्स माइनस वाई, आपने कहा 0, ये हो गया एक्स प्लस जेड प्लस वाई और माइनस करेंगे तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ जेड प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर, ये रिजल्ट बना। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो आपने कहा कि C1 और C2 दोनों में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड दोनों में से बाहर करेंगे तो होल का स्क्वायर हो गया, बचा क्या, y प्लस जेड माइनस एक्स 0, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ 0, यहाँ x प्लस जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर बचा, ठीक। अब आपने इसको ध्यान से देखा, अब क्या किया जाए, तो यहाँ से आपने कहा कि अगर हम इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करना चाहें तो और व्यवस्थित करना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं, रियल में स्थिति यह है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए, तो जब कुछ ना समझ में आए तो डायरेक्ट इसका हम क्या करना चाहेंगे, विस्तार करना चाहेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको लिख लेते हैं, क्या रिजल्ट हमारे पास है। चलिए, आपने कहा कि एक्स वाई जेड का होल का स्क्वायर, आप इसको तोड़ते हैं वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तो इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस इसका इसमें इंटू करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कट गया 0, इसका इसमें इंटू कर लीजिए, माइनस के साथ
जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है एक्स प्लस इतना। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो लंबा हो रहा है। चलिए लगाया जाए। आपने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर, ये y प्लस जेड माइनस एक्स, इसका इंटू करेंगे तो देखिए x प्लस जेड माइनस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, और यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, ये जेड माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस जेड माइनस वाई, इतना, ये ऐसे। अब आपने कहा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर, चलिए थोड़ा इंटू कर लिया जाए ध्यान से। आपने कहा वाई प्लस जेड माइनस एक्स, आप इसको इंटू करते हैं तो देखिए एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, या अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये बहुत लंबा हो जा रहा है, एक्सप्लेन करना अगर आपके पास संभव ना हो तो रुक जाइए, इसको हम फिर से इरेज कर। अगर मान लीजिए यहाँ से आपके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ से विस्तार कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो भी आपको कठिन लग रहा है तो चलिए कुछ प्राशेष यूज कर देते हैं, कुछ प्रगुण यूज कर लेते हैं, अगर आपको कठिन लग रहा है तब, नहीं तो आप यहाँ से विस्तार कर दे तो संभवतः आपका रिजल्ट आ चुका है। चलिए अगर हम इसमें ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमने कहा कि जो हमारे पास रिजल्ट R1 R2 है पहले उनको लिख लें। हमारे पास रिजल्ट है 0 एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस जेड माइनस वाई और वाई स्क्वायर। हमने कहा कि R3 की जगह पे, R3 यानी आप इसको बोलते हैं, R3 की जगह पे R3 में से आप R1 प्लस R2 को जोड़ के घटा लीजिए, इनको जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आपके पास रिजल्ट हो गया -2y, यहाँ आपके पास रिजल्ट है -2x, और यहाँ बच गया 2xy। ठीक, अब आप कहते हैं कि क्या किया जाए, तो चलिए हमको यहाँ xyz भी चाहिए था, तो उसको देखते हुए आपने कहा कि इतना था, xy से भाग देते हैं, भाग हो गया, और xy का ऊपर गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करते हैं, तो आपने कहा कि c1 के साथ x c1 कर दीजिए और c2 के साथ y c2 कर देते हैं, यानी c1 में इसमें x का गुणा कर लेते हैं, तो c1 में x का गुणा करेंगे तो xy zx माइनस एक्स स्क्वायर 0 2xy, इसमें y का गुणा करते हैं 0, तो xy yz वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy हो गया, इतना। अब क्या किया जाए, तो आपके पास रिजल्ट दिख रहा है, आपने कहा कि जो हमारे पास रिजल्ट x प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर है, चलिए चलते हैं नीचे, हमारे पास रिजल्ट है चलिए दिख रहा है ना, ये अपान एक्स वाई। अब आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि C1 की जगह पे, ध्यान दीजिएगा, C1 की जगह पे C1 प्लस C3 कर देते हैं, और C2 की जगह पे C2 प्लस C3 कर लीजिए, तो इसमें से इसको जोड़ते हुए यहाँ लिखिए, तो ये हमारे पास जो पहले से रिजल्ट है, अगर हम C1 में C3 इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स वाई जेड एक्स, इसमें इसको जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर, ये 0, इसमें इसको जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और ये वाई स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स वाई वाई जेड हो गया, ये कट के 0, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। अब आपने कहा कि क्या किया जा सकता है, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर अपान एक्स वाई, इसमें x का, इसमें अगर एक बार लिख लेते हैं, इसमें x कॉमन करें तो y प्लस जेड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स 0 वाई स्क्वायर 2xy, इसमें से x कॉमन, इसमें से y कॉमन,
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर एक्स वाई था, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, इतना था। ऊपर से एक्स कामन, R1 से R2 से वाई कामन, तो एक्स वाई कामन हो गया। तो यहाँ वाई प्लस जेड, वाई 0, एक्स जेड प्लस एक्स 0, एक्स वाई और 2x वाई, ये बचा। तो यह तो कट गया, कट गया। अब आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे तो देखिए दो रिजल्ट आपके 0 हैं, 2 0 हैं। आप इसका विस्तार करना चाहते हैं तो चलिए इसका विस्तार अगर हम करें, अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर 2xy कट गया। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स वाई ना। आपने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर 2xy, ठीक ना। और यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट बच रहा है तो इंटू कर लीजिए, वाई जेड एक्स वाई, जेड स्क्वायर जेड एक्स और एक्स वाई था। तो देखिए एक्स वाई कट गया, इसमें जेड कामन करते हैं। तो अगर हम जेड कामन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर, जेड कामन किया तो इतना, यहाँ वाई, यहाँ जेड और यहाँ एक्स बचेगा। ये देखिए फिर वही सेम चीज़ 2xy जेड, आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड का होल का क्यूब कह सकते हैं और यही है राइट हैंड साइड। तो देख रहे हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको आप लगाएंगे। अगर आप फिर से देखना चाहें तो एक बार इसको फिर से नोट कर लें। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन चल रहा है। ये ऐसे आपने क्या आपका किया गया था सॉल्व, फिर आप नीचे नीचे आए, ऐसे किया, नोट कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आप यहाँ गए, जो भी आपने किया है सब दिख रहा है, बगल में ऑपरेशन जो था आपको दिख रहा है, नोट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा है, इसका मान पूछ रहा है। आपने कहा कि सबसे आसान सा तरीका C1 की जगह पे C1 प्लस C2 कर दिया, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर कामन कर लेते हैं। तो कामन कर किया तो यहाँ आपके पास 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ। अब आपने कहा कि जब 1 1 आ गया तो इस प्रोडक्ट को हम 0 कर सकते हैं, 2-3 स्टेप को। तो आपने कहा कि चलिए नीचे चलते हैं। आपने कहा कि जब 1 1 आ गया तो हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार अगर करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3। तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको घटाते हैं C से, इतना माइनस C माइनस से कट जाएगा B माइनस A, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये 0, A से A कटा C माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 A प्लस B C स्क्वायर। आपने कहा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, 0 0 1 माइनस कामन करके A माइनस बी, माइनस कामन करके B माइनस सी और A प्लस बी है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको भी लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में C स्क्वायर। अब क्या करना चाहेंगे आप, तो चलिए कोशिश करते हैं कि इसको सिंपल कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। अब आपने कहा कि कॉमन दिख रहा है आपको A प्लस बी प्लस सी, R1 में कॉमन है A माइनस बी, R2 में कॉमन है B माइनस सी, कॉमन किया तो बच गया 0 माइनस 1 A प्लस बी, 0 माइनस 1 B प्लस सी, 1 A प्लस बी C स्क्वायर। विस्तार करना चाहते हैं इस 1 का, तो आपने कहा A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी,
बी माइनस सी और 1 लिया तो 1 कट गया। इसका यहाँ गुणा करेंगे माइनस बी माइनस सी, इसका करेंगे तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का करेंगे तो ए प्लस बी हो गया। तो देखिए बी से बी कट गया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी, और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो सी माइनस ए कह सकते हैं। यह है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या किया जाए? तो आपने कहा कि चलिए व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए? तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो दिया गया है C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 है, C2 है, C3 है, पूरे को जोड़ के यहाँ लिखना चाहते हैं। तो ये हो गया 12 ऋण x, ये भी हो गया 12 ऋण x, 12 ऋण x, 3 4 ऋण x, 5 3 5 4 ऋण x। अब आपने कहा कि इसको 12 ऋण x को कॉमन कर लें, तो 1 1 1, ये हो गया 3 4 ऋण x 5, और यहाँ पे हो गया कितना 3 5 4 ऋण x और ये 0। जब आपने देखा कि 1 1 1 है तो 2 को 0 कर सकते हैं, तो चलिए 2 को 0 करते हैं। 2 को कैसे 0 करेंगे? तो आपने कहा कि 12 ऋण x था, ये 0 था। आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3 कर दीजिए। 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 प्लस एक्स, ये घटा दिया -2, ये हो गया 0, इसमें से इसको घटाए माइनस, यानी -x -1, और ये हो गया 5 -4 यानी कि 1 और प्लस x कर लीजिए, ठीक ना। और यहाँ 1 5 4 माइनस एक्स। अब आपने कहा कि हमको कुछ इसमें से कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है? तो चलिए देखते हैं कॉमन क्या हो सकता है। कॉमन की बात करते हैं तो देखिए 12 ऋण x था, आपके पास 0 0 1, और माइनस कॉमन करेंगे तो या माइनस मत कॉमन करिए, क्रम से इसको लिख लीजिए, x माइनस 1, माइनस कॉमन किया तो x प्लस 1, ये 5 -2 x प्लस 1 और 4 माइनस एक्स है, ठीक ना। अब आपने कहा कि यह इसमें से R2 में से x प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, तो 12 ऋण x है और x प्लस 1 कॉमन किया, बचा क्या 0 0 1, x माइनस 1 -1 5 -2 1 4 माइनस एक्स। अब हम इसका विस्तार करना चाहते हैं, तो विस्तार मतलब कि आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए विस्तार में हमने 1 का किया तो 1 कटेगा ऐसे और ऐसे, इसका गुणा यहाँ किया तो x माइनस 1 माइनस होता है, इसका यहाँ गुणा कर दिया तो +2, यानी ये 0 हो गया। आपके पास रिजल्ट है 12 ऋण x धन 1 और x ऋण 3, तीनों को अगर 0 के साथ लेंगे तो x का मान 12 ऋण 1 और 3 होगा। तीनों को अगर x के साथ 0 के साथ अलग अलग लेंगे तो यह x के 3 मान हो जाएंगे आपके पास, 12 ऋण 1 और 3, नोट कर लें। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन 9 आपके सामने दिख रहा है, आपको इतने को ये इतने के बराबर प्रूव करना है। चलिए आपने कहा कि यदि हमने बायां पक्ष ले लिया, बायां पक्ष ले लिया तो बायां पक्ष में हमने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 माइनस एक्स R2 करते हैं। R1 है R2, इसमें x का गुणा करके इसके साथ घटा लीजिए, अगर घटाते हैं तो यह हमारे पास रिजल्ट A 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है। यहाँ भी सेम चीज़ C माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ हो गया कितना PQ, यानी कि हमारे पास P 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी जो रिजल्ट है उसको लिख लीजिए, AX प्लस बी U CX प्लस D V PX प्लस Q AW हो गया। कॉमन करते हैं उसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो बचा AX प्लस बी U CX प्लस D V, यहाँ PX प्लस Q और ये W बच गया। चलिए आप आते हैं नीचे, रिजल्ट को देखते हुए हमको इतना प्रूव करना है। तो आपने कहा कि जब हमारे पास इतना रिजल्ट आ गया है तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, पहले तो पहले वाले को लिख लीजिए ACP, और R2 की जगह पे आप R2 माइनस एक्स R1, एक्स वाले में इसमें पहले वाले में x का गुणा कर लीजिए, तो AX CX PX, इसमें से इसको घटाइए
तो बचा B, घटा दिया D, बचा Q, U, V और W। आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो यही तो है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक बार हम लिख दे रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन मैंने पीछे अभी बड़ा वाला जो क्वेश्चन था लगाया है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसका होल का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल का स्क्वायर, सी स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, और प्रूव करना है 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल का क्यूब। अभी हमने इसी क्वेश्चन को हमने लगाया है। आप देखेंगे जब हमने ए एक्स वाई जेड से गुणा और भाग किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो जो रिजल्ट बना था उसके बाद ऐसा ही कुछ बना था। वहाँ एक्स वाई जेड के रूप में था, यहाँ ए बी सी के रूप में। तो आप उपरोक्त जो क्वेश्चन अभी हमने वीडियो बनाया था, आप उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन का हल है। तो लगाना कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ से। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेंगे। 11 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, रिजल्ट में ये लाना है, तो ये तो है नहीं। तो आपने लिया बायां पक्ष, ए बी सी डी से गुणा और भाग वाले को हम भीतर ले जाना चाहते हैं। चलिए, भाग में आपने क्या किया, R1 में ए का भाग 1/a प्लस 1, 1/a, 1/a, 1/a। बी का इसमें भाग दे दिया, तो 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/b। सी का इसमें भाग दे दिया, तो 1/c, 1/c, 1 प्लस 1/c, 1/c। इसमें डी का भाग देते हैं 1/d, 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 1 प्लस 1/d। जब आपने इतना किया, यानी हमने क्या किया कि ABC से गुणा और ABC से भाग, और भाग वाले को हम भीतर रह गए, इसके साथ A अपान में ले लिया, इसके साथ B ले लिया, इसके साथ C ले लिया, इसके साथ D ले। कोई अंतर तो हमने किया नहीं, क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप बदला है। अब हम अपनी सुविधा के लिए इतना, अगर हमारे पास है रिजल्ट, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, तो आप R1 की जगह पे, चलिए ABCD, आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1, R2, R3 और R4 सबको ऐड कर दीजिए। इसको R1 बोलते हैं, R2 बोलते हैं, R3 और R4 बोलते हैं। सबको ऐड करके पहली लाइन में लिखिए। तो आपने कहा 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यानी हम देखिए लिखने में असमर्थ है, तो हमने ऐसे कुछ कर लिया। और बाकी जो रिजल्ट दिए गए हैं जैसे हैं उनको वैसे ही लिख लीजिए। तो लिख लिया क्या, तो 1/b, 1 प्लस 1/b, 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 1/c, यहाँ हो जाएगा क्या, तो 1/c, 1/c और 1 के साथ है 1/c, 1/d, 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 1 प्लस 1/d। आपने कहा कि ABCD है। देखिए ऊपर ये बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा कुछ लिखा। तो आपके पास जगह होगा, आप मान लीजिए कि कैपिटल A मान लिया 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, 1/d को हमने माना। तो यह कैपिटल A बाहर आ गया, 1 1 1 1 हो गया। यहाँ 1/b, 1 प्लस 1/b, 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 1/c, 1/c, 1 प्लस 1/c, 1/c, 1/d, 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 1 प्लस 1/d लिखा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बड़ा क्वेश्चन तो है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ आ गए, अब क्या कर सकते हैं आप, तो आपने कहा कि हम, ध्यान दीजिएगा, C2 है, C3 है, C4 है, सबको C1 घटा देते हैं सब में से। ABCD आपने कहा कि हम लिखना चाहते हैं, देखिए 1, 1/b, 1/c, 1/d को रहने दिया, C1 को रहने दिया। C2 की जगह पे C2 माइनस C1, C3 की जगह पे C3 माइनस C1 और C4 की जगह पे C4 माइनस C1। सब में से C1 को घटाएंगे तो देखिए 0, घटाएंगे तो 1, घटाएंगे 0 0, घटाएंगे 0, घटाएंगे 0 1 0
0 0 0 1। अब आप विस्तार किसका करना चाहते हैं, तो विस्तार आपके पास किसका दिखा, आपके पास विस्तार 1 का करना होगा, तो 1 लिया, तो 1 लिया तो बचा क्या, 1 लिया तो 1 कट गया, बचा कितना, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसको बोलते हैं तत्सम काव्य दिख रहा है, यानी आई यानी 1, इसका रिजल्ट इकाई तत्सम काव्य 1 है, तो 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यानी आपके पास रिजल्ट क्या बच रहा है, रिजल्ट बचा ए बी सी डी इंटू 1। हमने कहा ए बी सी डी और ए हमने माना था ना, ए किसको माना था हमने यहाँ मान लिया था कि यह ए है, तो चलिए ए की जगह पे रख देते हैं 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/d, क्योंकि बड़ा था उसको लिखना बहुत संभव नहीं था, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया और यही प्रूव करना था। नोट कर लें, एक लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है 12 नंबर, आपको बता दे रहे हैं आप उससे परिचित हैं। 2 आव्यूह लिख दिया, कहता है इसका गुणा करिए, तो गुणा करना बताया गया है। फिर कहता है कि 3 समीकरण दे दिया गया है एक्स वाई जेड के रूप में, उसको आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना है। तो कल का वही टॉपिक था, आव्यूह विधि से समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तो आप उसको कर सकते हैं। और कल इसकी प्रश्नावली शुरू की जाएगी। आप ध्यान दीजिए प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन हैं। प्रश्नावली में क्वेश्चन आपके हो गए 44 मतलब मान के चलिए कि लगभग 2 दिन चलेगा, कल और परसों। तो कल और परसों का क्लास मिस मत करिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, एकदम निश्चित है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए, कल इसकी प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा। जब आपका सारणी खत्म हो जाएगा तो अवकलन के बाद शुरू किया जाएगा समाकलन को। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाले हैं। और आज के लिए बस इतना ही रहने दें, बस।